एम जेवियन डॉक्टर दिव्या नागवंशी, फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। जैसे कि हम न्यूट्रिशन का सिलेबस में कंटिन्यू एक एक टॉपिक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आज हम बात करेंगे फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ की। हम इसमें जानेंगे कि फूड क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है और हेल्थ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। ठीक है, व्हाट इज़ फूड? तो फूड को क्या बोलना चाहिए? फूड जो है, जो टर्म आया है फूड का, वो क्या है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, वो हमें नरिश करता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? फूड कहलाता है। फूड जो है टर्म फूड है, वो क्या है कि जो भी चीज़ हम खा रहे हैं और वो हमारी बॉडी को नरिश कर रहा है, उसे हम फूड कहते हैं। अब फूड क्या है? हर तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, सेमी सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, या वो सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए को नरिश कर रहा है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। ठीक है, अब फूड के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, जो क्या है कि वो वर्थ इट होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम उसे खा सकें, खरीद सकें, वो होना चाहिए। और क्या है कि वो हमारी बॉडी को नरिश कर पाए। इसका ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो दे पाए और आपको डेफिशिएंसी डिसीज जो होती है उससे प्रिवेंट कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देयर आर बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड। अब जो है फूड की क्या क्या 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो फिर पहला आता है सोशल फंक्शंस। सोशल फंक्शंस है, ठीक है, फिर आता है साइकोलॉजिकल फंक्शन है और ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल फंक्शंस की। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कहीं भी पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, किसी की मैरिज हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई या अदर किसी से फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तो क्या है कि वो हमें क्या कर रहा है? लोगों के बीच में इंटरेक्ट करवा रहा है। ठीक है, जो है फूड जो है, जब हम शेयरिंग करते हैं फूड का कोई दूसरे पर्सन से, तो वो क्या हो रहा है कि हमें क्या है? एक्सेप्टेंस दिला रहा है सोसाइटी में। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले भी बात किया कि फूड जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हम फेस्टिवल्स वगैरह में जाएं, हम किसी के घर जाते हैं, हमें फूड शेयरिंग करते हैं, तो वो क्या है कि सोसाइटी में हमें एक लोगों से मिलवा रहा है, कांटेक्ट बनवा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे ओकेशन हो गए, किसी का जन्म हो गया, ठीक है, मैरिज हो गई, बर्थडेज हो गया, तो ये सब हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से फूड शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते, तो वो हमें सोसाइटी जो होती है उसमें क्या कर रहा है कि घुल मिला रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शंस की। साइकोलॉजिकल फंक्शंस में ये है कि हम जो फूड है उससे कहीं ना कहीं इमोशनली क्या है? अटैच्ड हो रहे हैं। जब हमारी मम्मी जो है, जब आपकी मम्मी जो है आपके लिए खाना बनाती है, जो आपकी फेवरेट डिश होती है, तो वो क्या है? वो आपके लिए अपना जो प्यार है वो शो कर रही है। उसी तरीके से जैसे अगर यदि से आपको कभी कोई चॉकलेट देता है, तो जब कोई चॉकलेट दे रहा है तो वो आपके लिए, आपके प्रति केयर शो कर रहा है, प्यार शो करता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अगर यदि से रो रहा है, तो हम उससे क्या करते हैं? जनरली क्या कर देते हैं? हम उसे एक चॉकलेट प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसका एक प्यार हम उसके लिए शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब कुछ जो फूड्स होते हैं, जैसे खिचड़ी, खिचड़ी के नाम से सुनते हैं, इससे सबसे क्या आ रहा है? हम बीमार रहते हैं तभी खाते हैं, तो वो खिचड़ी जो है ना, जैसे फूड के लिए साइकोलॉजिकल है, तो कई बार क्या हो रहा है कि हम जो फूड का नाम लेते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग, डिसीज़ के अकॉर्डिंग भी चीज़ें हो जाती है कि नहीं, जैसे खिचड़ी है, ब्लैंक फूड जो होते हैं, उसे क्या है, जब हम बीमार होते हैं तभी हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी साइकोलॉजिकल चीज़ों से भी इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन की। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आ जाता है कि क्या है? फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी फूड हम ले रहे हैं उससे क्या है कि हमें जो है हमारी बॉडी में एनर्जी मिल रही है, जो भी वर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फूड जो है बॉडी बिल्डिंग के काम आता है।
ठीक है। और ये रेगुलेट क्या करता है, जो भी हमारे अंदर बॉडी की प्रोसेस हो रही है, और हमें क्या है, डिसीज़ से बचाता है। अगर हम एक अच्छा फूड लेते हैं तो उसके कारण हमें जो भी डेफिशिएंसीज डिसीजेस होती है, जैसे कि अगर यदि से आप बात कर लें कि आपको आयरन का इंटेक आप कम लग रहे हैं तो आपको एनीमिया होने के चांसेस है। तो फूड अगर यदि से हम फूड में ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो उसके कारण हमें जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है उससे प्रिवेंट कर रहे हैं और भी बीमारियों से बचा रहे हैं। बीमारियों से कैसे बचा रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारी जो अंदर की प्रोसेस है वो सब अच्छे से होगी, तो वो हमें डिसीज़ से भी बचाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, जनरली हम क्या कर रहे हैं कि हमको हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर यदि से जैसे हम वॉक कर रहे हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वो क्या है कि उसके लिए भी हमें है, चाहे हम बाहर का काम कर रहे हैं, घर के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमें एनर्जी कहाँ मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि अगर हम रेस्टिंग में हैं तब भी क्या है कि हमें फूड की ज़रूरत है, और फूड अगर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम तो काम नहीं कर रहे, हम तो रेस्ट कर रहे, लेकिन हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या है कि वो वर्किंग पे हैं, वो तो नहीं रुक सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, स्टमक जो है डाइजेशन का काम करता है, लंग जो है ब्रीथिंग का काम कर रहा है। तो ये सारी जो है वर्क तो हमारे बॉडी में अंदर हो ही रहा है, तो उसके लिए क्या है कि हमें एक एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलेगी, जो हम फूड खाएंगे उससे हमको एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। जो हमारी बॉडी है, ठीक है, वो क्या है कि 1000 ऑफ सेल्स जो होते हैं उनसे बनी हुई रहती है, ठीक है। न्यू सेल्स जो होती है वो क्या है, हमें ग्रो करवा रही है, हमारे ग्रो के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर यदि से क्या होता है कि फॉर्मेशंस इसका होता रहता है, नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स जो होती है डैमेज हो जाएंगी, तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या है, हमें एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेगा, जो हम फूड ले रहे हैं उसी के लिए मिलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। जो हमारी सेल्स है उसको एक प्रॉपर वर्किंग करने के लिए भी हमें एक न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो न्यूट्रिशन हमें हमारे अच्छे फूड से मिलता है। फूड रेगुलेट बॉडी प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि जो बॉडी की प्रोसेस हो रही है वो क्या है कि फूड से ही हो रही है, और क्या है, हमें प्रोटेक्शन दे रही है, किससे, डिसीज़ से। कैसे कर रही है, जैसे कि जो भी हम फूड खा रहे हैं, फूड खाते जा रहे हैं, तो उसका जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट का, वो क्या है कि हमारी बॉडी बार बार उसे एक्सक्रीट करते जा रही है, क्योंकि हम जब खा रहे हैं तो एक्सक्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो उस चीज़ का क्या है, एक्यूमुलेशन होते जाएगा, और एक्यूमुलेशन होगा तो उसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन एक डिसीज़ होती है जिसमें क्या है कि आपका जो स्टूल है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। जब वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है और बहुत हार्ड हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर ये चीज़ कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया, क्योंकि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या है कि हमें और डिसीज़ होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर यदि से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको पाइल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जो फूड है वो क्या है कि हम अच्छा खाएंगे, ठीक है, तो वो हमें स्ट्रेंथन देगा, और जो डिसीज़ है उससे क्या है, हमें प्रिवेंट करेगा। और कॉन्स्टिपेशन जो है कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें डिसीज़ होने के, क्योंकि जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है वो डिसबायोसिस हो जाएगा। तो हम बीइंग अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, हमें ये पता है कि अगर यदि से हमारा गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस हो जाता है तो उसके कारण हमें हर डिसीज़ है, क्योंकि गट माइक्रोबायोटा का हमारे हर एक ऑर्गन से इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हमने फूड की। फूड क्या होता है, फूड क्या है, फंक्शंस ऑफ फूड क्या है, सोशल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिर फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, फूड बॉडी बिल्डिंग के लिए है, फूड रेगुलेट करता है जो भी बॉडी की प्रोसेस हो रही है वो, और हमें डिसीज़ से क्या कर रहा है, ये बचा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। जो न्यूट्रिशन है एक इम्पॉर्टेंट
है, अभी हम सबको पता है कि न्यूट्रिशन क्या है, थोड़ा बेसिक तो हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ भी उसी के बारे में रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट है ये भी हम जानेंगे, ठीक है। गुड न्यूट्रिशन जो होता है ये हमारी ग्रो करवाता है और डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। हम डेवलपमेंट और ग्रो जो हमारी बॉडी की हो रही है वो एक हम अच्छा न्यूट्रिशन फूड लेंगे तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण हो रही है, ठीक है। अगर यदि से हम अगर प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं या ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी, ठीक है। और कुछ जो है ना चांसेस हमको बढ़ जाएंगे कि डिसीज़ होने के। मैंने जैसे ही बताया कि अगर यदि से हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं हमारी डाइट में तो हमें बहुत सारी होने के चांसेस जो हैं वो क्या है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन क्या है कि हमारे सिर्फ ये डिसीज़ नहीं करा रहा है, जो हम एक कह रहे हैं कि अगर हमारी न्यूट्रिशन में डाइट में है उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो वो हमें सिर्फ एक डिसीज़ नहीं करवाता है, कहीं ना कहीं हम मेंटल और सोशली जो है वो भी हमारा इफ़ेक्ट होता है। मेंटली कैसे, अगर हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, एक प्रॉपर अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो हम अच्छे से मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, हमारा वर्क नहीं कर पाएंगे। और सोशली जो है अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, आप थका हुआ ही फील कर पाएंगे। हम सभी क्या है कि फूड को खाते हैं, ठीक है। फूड हमें क्या है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमें हेल्दी रखने में और फिट रखने में, ठीक है। बहुत सारी जो प्रोसेस होती है जैसे कि जब हम खाना खा रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे फर्स्ट क्या आ जाती है, फूड जो हम ले रहे हैं वो क्या है, हमने माउथ में लिए, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद क्या है वो हमारे ब्लड से क्या है एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जहाँ जहाँ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो वो क्या है कि हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है। जब वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएट होता है तो ये हमें कहीं ना कहीं डिसीज़ से प्रिवेंट करता है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन जाने। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स लेना है, लेटर हम इसे और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, तीन चीज़ें आती हैं, प्रोटीन, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट की। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आगे जो है इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। ये क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, मैक्रो मिनरल्स आते हैं। मैक्रो मिनरल्स में आएगा क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगेन बात करेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में आ गया आयरन, कोबाल्ट, बोरान, क्रोमियम, कॉपर, सल्फर, आयोडीन, फ्लोराइड, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन्स की, ठीक है। विटामिन ए, डी, सी, ई, के, बी, ये सारे विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ऑर्गेनिक एसिड के, सिट्रिक एसिड, एसिटिक, क्लोरीन, लैक्टिक एसिड, टोरिन एंड मैलिक एसिड। ये जो है ये सबको हमें अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, अपना जो डाइट है उसमें लेना ज़रूरी है, अदरवाइज देयर में बी अ चांसेस ऑफ द डिसीजेज। तो हम लेटर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। तो सबसे पहले हमने फूड के बारे में पढ़े, फिर फूड के बारे में हमने किसके बारे में पढ़े हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े हैं, और फिर अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ की। तो हेल्थ क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और इन्फर्टिलिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन तो सभी को पता ही होगी। अब इसमें बताया गया है कि टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अगर यदि से हम
एक एडिक्वेट अमाउंट में इसेंशियल न्यूट्रिएंट लेते हैं तो वो क्या कर रहा है कि हमें जो हमारी पॉजिटिव हेल्थ है उससे क्या करता है, मेंटेन कराता है, और हमें जो भी डिसीज़ है उससे क्या करवाता है, प्रिवेंट करवाता है। ठीक है, और हमें हमारा जो है सारी जो बॉडी की प्रोसेस है वो अच्छे से होगी तो हमारी हेल्थ जो है वो एक अच्छे से मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की। हमने हेल्थ की बात कर रहे तो हमें मेंटल हेल्थ की बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें डिसीज़ होने में, हमें हर वर्क करने में। ठीक है, मेंटल हेल्थ में आ जाता है कि मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं। एक स्टेट होती है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल इज़ एबल टू यूज़ हर और हिज कॉग्निटिव इमोशनल कैपेबिलिटीज़ function in society, meet the ordinary demands of everyday life। अब जनरली इससे ये समझ आता है कि अगर इससे जो हम डेली अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, अपना डेली वर्क कर रहे हैं, अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो उसके कारण क्या होगा कि हम अच्छे से लोगों से घुल मिल नहीं पाएंगे। अपना जो पॉजिटिव है 100% है सोसाइटी के सामने क्या है कि हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम उस तरीके से सोच ही नहीं पाएंगे। आप जो डेली वर्क कर रहे हैं उसमें क्या है कि आप उसना अपना इनपुट ही नहीं दे पाएंगे अच्छे से। जितना आप कर सकते हैं उसका बस आप 10% ही कर पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें हेल्दी रखने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस जो होती है गुड बॉडीली हेल्थ को बताती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और हमारी बॉडी जो है प्रॉपर फिजिकली क्या है रेस्ट मिल रहा है, एक बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, रिकवरी हो रही है और सारी चीज़ें अच्छे से हमारी बॉडी क्या है परफॉर्म कर पा रही है। ठीक है, फिज़िकल फिटनेस से हम कैसे बता सकते हैं कि हम सिर्फ चल रहे हैं, ये चीज़ नहीं है फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस में आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी क्या है अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। जैसे कि ब्लड है, ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप करना चाहिए, लंग्स हो गया, मसल्स हो गया। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तब भी हम बोल सकते हैं कि हम फिज़िकली हेल्थी हैं। फिज़िकल हेल्थी के साथ साथ क्या है कि ये है फिटनेस जो होती है ना, उसे क्या है कि हम डेली जो एक्टिविटीज़ होती है बिना थके हम उसे इजीली परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें ऐसा क्यों बोला गया है कि इंटरनल ऑर्गन्स का भी रोल है। आप सोचिए, आपको अगर जैसे आप थोड़ा सा चल रहे हैं और ब्रीथलेसनेस हो रही है तो आपको अंदर कोई प्रॉब्लम है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि फ़िज़िकल फिटनेस में सिर्फ हमारी बॉडी का ही नहीं, हमारे इंटरनल ऑर्गन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक बार हम ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं, ये तो मेरा हेल्थ का था। अब जैसे स्टार्टिंग से हम पूरा बात कर लेते हैं कि फ़ूड क्या है। तो सबसे पहले फ़ूड का हमने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है फ़ूड का। ठीक है, फिर हमने बात करी कि फंक्शंस क्या है फूड के। नेक्स्ट हमने बात करी फंक्शंस में हमने 3 देख ली, सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिर फूड क्या करवाता है, तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, फूड बॉडी बिल्डिंग के काम आ रहा है, फूड रेगुलेट करता है और हमें जो है प्रोटेक्शन करता है डिसीज़ से। ठीक है, इतना हमने फूड के बारे में जाने। नेक्स्ट हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाने, तो हमने न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देख लिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे न्यूट्रिशन का। ठीक है, फिर ये न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे उसका हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिए, और ये हमने उसके जो फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शंस कराता है उसके बारे में जान लिए। नेक्स्ट हमने हेल्थ का इंट्रोडक्शन ले लिए, ये हेल्थ थी हमारी। उसका ये इंट्रोडक्शन हो गया, और फिर हमने जाने कि मेंटल हेल्थ क्या है, ये मेंटल हेल्थ के बारे में जान लिए एक, और एक ये है जान लिए हमने फिज़िकल फिटनेस, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, आप लोगों को होप ये सारी चीज़ें समझ आई हो। नमस्ते।